नमस्कार, स्वागत है आपका। टीआरपी की रेस को लेकर जिस तरह से अब तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो बेहद दिलचस्प है। क्या रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी को फंसाने की कोशिश हो रही है? ये हम नहीं कह रहे, ये मुंबई पुलिस की तरफ से कल जो बयान जारी हुआ है उसमें यह साफ तौर पर समझ में आता है कि अब टीआरपी की रेस को लेकर किस तरह से चीजों को फंसाया जाएगा वो अब धीरे धीरे सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा था ना महाराष्ट्र सरकार के पास, जिसमें निश्चित तौर पर शिवसेना का नाम इसलिए भी लिया जाना चाहिए क्योंकि अर्नब गोस्वामी अपने चैनल में लगातार इन लोगों को चैलेंज करते रहे हैं कि मेरा क्या उखाड़ सकते हो, बताओ कहाँ क्या, मैं हर जगह आने के लिए तैयार हूं, हर बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मेरे खिलाफ क्या कर सकते हो ये निश्चित तौर पर बताइए। तो इन सारी चीजों के बाद अब एक नया डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये जो पूरा का पूरा टीआरपी की रेस है जिसमें आर भारत यानी उस चैनल का नाम जिसमें अर्नब गोस्वामी है इस वक्त पे, वो चैनल नंबर 1 रहा। इसके पीछे पैसे भी खिलाए गए, पूरा का पूरा षड्यंत्र था कि लोगों को कह दिया जाता था कि अंग्रेजी समझ में आए या ना आए आपको पूरे दिन जो है ये चैनल चलाकर रखना है। क्या ये चाल चली जा रही है? क्या ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक पूरा का पूरा फाउल प्ले शुरू हुआ है जिसमें ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बाकी और कोई चीज़ तो रही नहीं जिसके जरिए आप अर्नब गोस्वामी या उनके चैनल पर हाथ डाल सके। तो अब आप टीआरपी की एक नई रेस ले आए हैं और ये इस वक्त पर यही समझ आ रहा है कि महाराष्ट्र सरकार का एक ऐसा कदम है जिसके जरिए वो ये कहना चाहती है कि हम किसी ना किसी तरीके से बदला तो ज़रूर लेंगे, और बदला लेने की ये जो कार्रवाई है इसी से शुरुआत होती है। ये जो टीआरपी को लेकर अब पूरा का पूरा षड्यंत्र फैलाया जा रहा है, जिसको आप देख भी रहे होंगे, जिसको लेकर के कि कैसे कहा जा रहा है कि जो उनका चैनल जो नंबर 1 था उसके पीछे पैसे भी खिलाए गए और उसके पीछे पूरी की पूरी एक चाल नज़र आ रही है। तो क्या ये शिवसेना की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक आदेश दिया जाता है पुलिस को कि अब आप इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और इसमें अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल को फंसाइए? ये निश्चित तौर पर बहुत दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि अर्नब गोस्वामी की तरफ से ये कह दिया गया है कि जो कर सकते हो कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ये पूरी की पूरी जो बातें हैं इसको लेकर के आर भारत की तरफ से यही कहा गया है कि ये सारी की सारी गलत बात है, इसमें कहीं से भी कोई सच्चाई नहीं है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद चीज़ें कहाँ, ये पूरा का पूरा मामला कहाँ बढ़कर जाता है, क्योंकि अब महाराष्ट्र सरकार ने अगर ये कोशिश की है जो मुंबई पुलिस लगातार आरोप लगा रही है, तो इनमें कितना सच है इसको लेकर जो जांच होगी क्या उसमें क्या कुछ सामने निकल कर आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल लग यही रहा है कि मुंबई पुलिस के जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी से, वो जो पिछले दिनों जो कुछ हुआ, चाहे वो कंगना वाला मसला हो, सुशांत का केस हो, या इस बीच जो सारी की सारी चीज़ें पॉलिटिसाइज करने का पूरा मसला हो, उन सारी चीज़ों में अर्नब गोस्वामी ने एक लाइन ले रखी थी जिसके खिलाफ, जिसके अगेंस्ट में महाराष्ट्र सरकार काम कर रही थी, और इसके लिए ही दोनों के बीच जो कोल्ड वॉर था वो जारी था। लेकिन अब ये कोल्ड वॉर टीआरपी की लड़ाई में बदलता जा रहा है। बहुत कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन खुलासों का इंतजार करेंगे, जांच का इंतजार करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।